तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के इंट्रोडक्टरी टू फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट के टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी जोर देखना, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, वन स्थल की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइट इंडेक्स। यानी साइट इंडेक्स से भूमि की उत्पादकता का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, वानिकी में रोटेशन का अर्थ क्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एज ऑफ द ट्री एट हार्वेस्ट। यानी कटाई के समय पौधे की उम्र, वह समय जब पेड़ काटा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉपिसिंग क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी वेजिटेटिव रीजनरेशन फ्रॉम स्टम्प। यानी कटे हुए ठूंठ से नई शाखाएं निकलना, इसको ही कॉपिसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, थिनिंग का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिमूविंग सम ट्रीज। यानी कुछ पेड़ों को हटाना, भीड़ कम करने के लिए कुछ पेड़ हटाए जाते हैं, जिसको थिनिंग बोला जाता है। यानी पेड़ जब ज़्यादा संख्या में घने होते हैं तो उसको कुछ पेड़ों को हटाना ही उसको थिनिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रूनिंग क्यों की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिमूवल ब्रांचेस। यानी शाखाओं को हटाने के लिए प्रूनिंग की जाती है। यानी गुणवत्ता वाली लकड़ी के लिए शाखाएं हटाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, इंक्रीमेंट का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रोथ। यानी पेड़ की वृद्धि को इंक्रीमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमईआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीन एनुअल इंक्रीमेंट। यानी प्रतिवर्ष औसत वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, सीईआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करंट एनुअल इंक्रीमेंट। यानी किसी एक वर्ष की वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, रोटेशन किस आधार पर, रोटेशन की जो एज है किस आधार पर तय होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सोइल यानी मृदा, क्लाइमेट यानी जलवायु और ऑब्जेक्टिव, इन तीनों के आधार पर ही रोटेशन की आयु तय होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल। इसका उद्देश्य मिट्टी और जलवायु सब प्रभाव डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेल्टर वुड प्रणाली का उपयोग क्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल रीजनरेशन। यानी पुराने पेड़ नए पौधों को सुरक्षा देते हैं, इसको ही शेल्टर वुड प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लियर फेलिंग का अर्थ क्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कटिंग ऑल ट्रीज। यानी सभी पेड़ों को काटना, यानी पूरे क्षेत्र के पेड़ एक साथ काटना, इसको ही क्लियर फेलिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्शन सिस्टम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलेक्टेड ट्रीज कट। यानी केवल परिपक्व पेड़ ही काटे जाते हैं, इसको बोलते हैं सिलेक्टेड ट्रीज कट। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट मैंसुरेशन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेजरमेंट ऑफ ट्रीज। यानी पेड़ों की ऊंचाई, आयतन आदि मापना, इसको ही फॉरेस्ट मैंसुरेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीबीएच। यानी डीबीएच का पूर्ण डीबीएच का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायमीटर एट ब्रिस्ट हाइट। यानी पेड़ की मोटाई मापने का मानक स्थल, इसे बोला जाता है डायमीटर एट ब्रिस्ट हाइट। अगला क्वेश्चन है, पेड़ का आयतन किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पेड़ का जो आयतन होता है उसकी हाइट यानी ऊंचाई, डायमीटर यानी उसके व्यास और फॉर्म फैक्टर, तीनों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी कारक मिलकर आयतन तय करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन नर्सरी का उपयोग क्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेसिंग सीडलिंग्स। यानी पौध तैयार करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बीज सुप्तावस्था का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिले इन जर्मिनेशन। यानी अनुकूल स्थिति में भी अंकुरण न होना, इसको ही बीज सुसुप्तावस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोल्ड ट्रीटमेंट। यानी बीज अंकुरण बनाने के लिए ठंडा उपचार को ही स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कैरिफिकेशन क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रेकिंग सीड कोड। यानी कठोर बीज आवरण को तोड़ना ही स्कैरिफिकेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमैक्स 1 क्या है?
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैच्योर स्टेबल फॉरेस्ट, यानी स्थिर और पूर्ण विकसित वन को हम क्लाइमैक्स फॉरेस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन में उत्तराधिकार क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट स्टेजेस, यानी समय के साथ वन का विकास, इसको ही हम वन उत्तराधिकार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पायनियर प्रजातियां क्या हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट स्पीसीज, यानी नई भूमि पर सबसे पहले उगने वाली प्रजातियां, उनको हम पायनियर प्रजातियां बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? तो यह सोइल, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन तीनों से ही संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल, यानी सभी जैविक और अजैविक घटक इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमस किससे बनता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनिक मैटर, यानी कार्बनिक पदार्थ, यानी सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से बनता है ह्यूमस। अगला क्वेश्चन है, वन मिट्टी किससे समृद्ध होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनिक मैटर, यानी कार्बनिक पदार्थ, यानी वन की जो मिट्टी होती है वो कार्बनिक पदार्थ से समृद्ध होती है। पत्तियों के गिरने से ह्यूमस बनता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन संधारण का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन स्टोरेज, यानी पेड़ CO2 को एब्जॉर्ब करके स्टोर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या वन कार्बन सिंक है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यस, यानी वन CO2 को अवशोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स, यानी जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, वैरायटी ऑफ लाइफ, यानी विभिन्न प्रकार के जीवों का होना। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा, यानी जीवों को बचाना। अगला क्वेश्चन है, JFM में कौन शामिल होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ, यानी गवर्नमेंट और पीपल, इसमें दोनों ही शामिल होते हैं। सरकार और जनता मिलकर प्रबंध करते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, 1988 की वन नीति किस पर जोर देती है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी, पर्यावरण संरक्षण का मुख्य लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए हैं? यानी नेशनल पार्क जो होते हैं वो किसके लिए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, यानी जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इंटायर इकोसिस्टम, यानी पूरा पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करना ही इसका बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यानी इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का पहला नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करते हैं? तो यह CO2 एब्जॉर्प्शन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके, टेम्परेचर कंट्रोल करके और रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करके, तीनों ही तरीके से वन जलवायु को नियंत्रित करते हैं, वन जलवायु को संतुलित बनाए रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने आपसे डिस्कस किए BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के टॉप 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।